ख्यालों में सोचा नहीं था तूने। जी हाँ, बॉलीवुड का वो मशहूर सिंगर जिन्होंने ये बताया कि भारतीय गानों को हम वेस्टर्न अंदाज में कैसे गा सकते हैं। उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू। जी हाँ, वही मशहूर सिंगर जिन्होंने भारतीय युवाओं को प्यार और दोस्ती की नई परिभाषा दी। यारो दोस्ती बड़ी ही हंस। जी हाँ, वो सक्सेसफुल सिंगर जिसके अंदर कभी एटीट्यूड नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड था। धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत के बारे में। कैसे के एक फेमस सिंगर होने के बावजूद भी और बॉलीवुड के इतने एक से बढ़कर एक हिट गाने देने के बाद भी उन्हें आज तक ना तो कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सका और ना ही कोई फिल्म फेयर पुरस्कार मिल सका। और उन्होंने कैसे बहुत ही कम उम्र में यानी कि मात्र 53 वर्ष में दुनिया को अलविदा कह दिया। रहे या ना रहे याद आएंगे ये। आज कृष्ण कुमार कुन्नत यानी कि के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप बने हुए रहे मिथिलेश कुमार के साथ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा। आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। जी हाँ, के जिनका पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था, का जन्म 23 अगस्त 1968 को नई दिल्ली भारत में हुआ था। दिल में दे जगह तू। वो एक मलयाली, उनका जन्म एक मलयाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम CS नायर, वह उनकी माता का नाम कनकवल्ली था। घर में चूंकि संगीत का माहौल बचपन से था, इसका वजह यह था कि उसकी नानी खुद भी एक संगीत की शिक्षिका थी और यही वजह था कि के को जो संगीत का माहौल था वो घर में ही मिला था। और के अपने स्कूल के दिनों से ही परफॉर्म करते थे और डांस और नृत्य के माध्यम से, गायकी के माध्यम से अपने स्कूल में परफॉर्म किया करते थे। उसके बाद जब वो कॉलेज में गए तो वहां भी उन्होंने एक से बढ़कर एक गायकी का परफॉर्मेंस वो दिया करते थे। के की जो स्कूली शिक्षा हुई वो माउंट सेंट मैरी स्कूल से हुई और कॉलेज की उनकी जो पढ़ाई हुई वो किरोड़ीमल कॉलेज से हुई। जी हाँ, कॉलेज के ही दिनों में के को एक जो उनकी क्लासमेट थी कृष्णा ज्योति, उनसे उन्हें प्यार हो गया था। और जैसा कि के जो कि एक इंट्रोवर्ट एक व्यक्ति के इंसान थे, वो अपने प्यार को इजहार नहीं कर पा रहे थे और यह वजह था कि उन्होंने कॉलेज में गानों के माध्यम से अपने प्यार का इजहार किया था। मैं हूँ तेरा लम्हा कैसे रहे था। और बाद में जाकर कृष्णा ज्योति से उन्होंने शादी भी की थी। कॉलेज के दिनों में पहले वो परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे वो कृष्णा ज्योति से उन्होंने शादी का प्रपोजल डाला तो कृष्णा ज्योति ने कहा कि कभी उनके पिता एक बेरोजगार से उनकी शादी करना कभी नहीं चाहेंगे या फिर एक पार्ट टाइम सिंगर से उनकी शादी कभी नहीं करना चाहेंगे। मैं चाहूं तुझको मेरी जान पे बना। कृष्णा ज्योति के प्यार के वजह से के ने सबसे पहले दिल्ली में एक एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर का काम किया और उसके बाद साल 1991 में अपनी प्रेमिका कृष्णा ज्योति से उन्होंने शादी किया। और उसके बाद शादी के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने, चूंकि उन गायकी का कीड़ा उनके अंदर था, उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर गायकी में अपना दांव पेच आजमाना प्रारंभ किया। हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से। और सबसे पहले वो दिल्ली में ही कुछ स्टेज शो करने लगे और स्टेज शो करने के क्रम में ही उनकी मुलाकात साउथ और बॉलीवुड के सिंगर हरिहरन से हुई। हरिहरन ने उनकी आवाज का जब जादुई आवाज को सुना तो उन्हें मुंबई आने का सलाह दिया। मैं चाहूं तुझको मेरी जान पे बना। और के साल 1994 में मुंबई आ गए, जहां मुंबई आने के बाद हरिहरन ने उन्हें सबसे पहले के को कई टीवी एड्स में गाने का मौका दिलवाया। और कहा जाता है कि अपने 4 साल के करियर में 1994 के बाद के ने लगभग 3,500 हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु के एडवर्टाइजमेंट में यानी विज्ञापन में अपना आवाज दिया था। दीवारों को जब सजाना हो और कई जिंग बेल गाने उन्होंने गाए थे।
और लगभग 4000 गाने के बाद उन्हें बॉलीवुड में गाने का मौका मिला था। जी हाँ, बॉलीवुड में केके को जो पहला ब्रेक थ्रू मिला था वो भी हरिहरन के थ्रू ही मिला था। साल 1996 में आई फिल्म माचिस में सबसे पहले केके को उनका जो गाना है छोड़ आए हम वो गलियां, वो उन्हें गाने का मौका मिला। छोड़ आए हम वो गलियां में जो मैन सिंगर थे वो थे सुरेश वाडेकर और हरिहरन। तो इनका जो गाने का जो पहला कुछ पोर्शन था वो उन्हें गाने का मौका मिला। छोड़ आए हम वो गलियां जो पहला स्टार्टिंग पोर्शन था वो केके ने गाया था। हालांकि ये गाना हिट हुआ था, लेकिन केके से इस गाने से केके को उतनी पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, इस गाने के बाद केके को तमिल फिल्मों में गाने का मौका जरूर मिला। सबसे पहले उन्होंने साउथ में कई हिट गाने दिए। उसके बाद साल 1998 में जब सोनी म्यूजिक इंडिया आई थी तो सोनी म्यूजिक ने सबसे पहले केके को एक डेब्यू सिंगर के तौर पर गाने का मौका दिया था। और सोनी म्यूजिक के आने के बाद साल 1999 में जब केके का म्यूजिक एल्बम सोनी म्यूजिक के ही बैनर तले पल रिलीज हुआ तो इस गाने का यारों दोस्ती जो गाना था काफी फेमस हुआ था और युवाओं के बीच काफी फेमस हुआ था ये गाना। इसमें दोस्ती को परिभाषित किया था। मोहब्बत ही तो बंद। इसके बाद इसी एल्बम का गाना कल रहे ना रहे हम आज भी आपको कॉलेज या विद्यालयों में फेयरवेल के दौरान ये गाना आपको सुनने को जरूर मिलता होगा। रहे या ना रहे याद आएंगे ये। जी हाँ, इस एल्बम के हिट होने के बाद साल 1999 की बात है जब संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में इसका जो हिस्टोरिक गाना था तड़प तड़प के इस दिल की आह निकलती रही, ये गाना केके की झोली में आया। फिर तेरे इश्क नहीं। इस गाने को केके ने इतने बेहतरीन अंदाज में गाया था, इस गाने को सुनकर संजय लीला भंसाली की आंखों में आंसू आ गए थे। कि इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा। वही सलमान खान जब भी ये गाना सुनते हैं तो अब भी उनकी आंखें नम हो जाती है। लुट गए, हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरे। ये गाना इतना ब्लॉकबस्टर हिट था कि इस गाने को उस दशक का अल्टीमेट ब्रेकअप सॉन्ग माना गया था। और इस गीत को गाने के बाद केके भारत, पाकिस्तान, कई एशियाई देश, कई देशों में वो काफी फेमस हो गए थे और बॉलीवुड में उनका स्टारडम का जो सिक्का था वो आगे चल पड़ा था। जी हाँ, और यही वजह था कि साल 2001 में जब दिल चाहता है फिल्म में उनका गाना रिलीज हुआ शंकर महादेवन शान के साथ में, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ। जी हाँ, इस गाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2002 की बात है जब केके को एक साथ 25 फिल्मों में गाने का ऑफर हुआ था। लाखों लाखों दुआएं मांगी पाया है मैंने। और साल 2002 वो दौर था जब केके ने एक के बाद एक बैक टू बैक हिट गाने दिए थे और लगभग 25 फिल्मों में अपनी आवाज दी थी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद साल 2006 में आई फिल्म ओम शांति ओम में आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ये गाना। उसके बाद इमरान हाशमी के एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्हें गाने का मौका मिला, चाहे वो जन्नत, बाद में उनकी बजरंगी भाईजान, साथ तेरे है ना हो। उनके गानों की जो लिस्ट थी काफी लंबी चौड़ी थी। उसके बाद उनकी गाने जो रिलीज हुई थी, जरा से दिल में दे जगह तू, फिल्म जन्नत से, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, जरा सी दिल में दे जगह तू, 10 बहाने करके ले गई दिल, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हाँ तू है इंडिया वाले, तू ही मेरी सब है सुबह है, गुजारिश सजदे, दिल इबादत, तुम मिले फिल्म का, तुम जो मिले हो, खुदा जाने, सरीखे कई एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाने उन्होंने बॉलीवुड को दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश केके को ना तो एक फिल्म फेयर पुरस्कार मिल सका और ना ही कोई राष्ट्र पुरस्कार मिल सका और ना ही कोई जी सिने अवार्ड मिल पाया। और यही वजह था कि केके जो है थोड़ा सा बॉलीवुड से नाराज भी चल रहे थे। 31 मई 2022 की बात है जब केके एक कोलकाता में नजरुल हक कॉलेज में रात में जब वो परफॉर्म आई एम कमिंग टू कोलकाता ऑन द 30th of May to perform
for Prayas 2K22. परफॉर्म कर रहे थे, तब वो परफॉर्मेंस के दौरान ही बार बार टॉयलेट जा रहे थे और उन्हें कुछ तकलीफ महसूस हो रही थी। सबसे पहले लोगों को लगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन जब स्टेज शो के बाद वो अपने होटल चले गए और होटल में जाने के बाद जब वो सीढ़ियों में चढ़ रहे थे तो उन्हीं क्रम में वो होटल के सीढ़ियों में गिर पड़े और आने फाने में जब केके को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब डॉक्टरों ने ये जाना कि शो के दौरान ही केके को नॉर्मल महसूस नहीं कर रहे थे, वो बार बार टॉयलेट जा रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि शायद यही हार्ट अटैक का जो ये था सिम्टम था। अगर उसी समय उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद केके को बचाया जा सकता था और आज केके हमारे बीच जिंदा होते। खैर कोई बात नहीं है, केके हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने आज भी हमारे दिलों दिमाग में छाए हुए हैं, हमारी यादों में आज भी वो अमर रहेंगे। हम उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जहां भी होंगे खुश होंगे। आप ऐसी ही कहानियों के साथ बने रहें मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय।